निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या मेरिट रेटिंग। योग्यता अंकन क्या है, इसके बारे में अपना आज अध्ययन करेंगे। संभवतः जब से किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के अधीन कार्य करना प्रारंभ किया होगा, तभी से योग्यता अंकन का जन्म हो गया होगा। ऐसा अनुमान का मूल कारण यही है कि प्रत्येक मनुष्य में एक जन्मजात सामान्य गुण यह देखने को मिलता है कि वह दूसरों का मूल्यांकन करता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जाने या अनजाने में अपने आप की किसी अन्य से तुलना करता है और वह उस अन्य व्यक्ति को स्वयं से मानव की ही प्रवृत्ति बड़ा या अच्छा समझता है। यह सब कुछ व्यक्ति से बड़ा या अच्छा समझता है। मानव की ही प्रवृत्ति शाश्वत एवं सार्वभौमिक है, जो उसके प्रत्येक स्थिति में बनी ही रहती है। अतः जब वह अधिकारी कोई स्थिति में होता है तो अपने अस्तित्व का मूल्यांकन करता है तथा उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय करता है। सेवावर्गीय प्रबंधकों को तो संस्था में कर्मचारियों के मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था करनी ही पड़ती है। योग्यता अंकन एक प्राचीन शब्दावली है जो आधुनिक सेवावर्गीय प्रबंध या सामान्य प्रबंध, औद्योगिक मनोविज्ञान आदि विषय की पुस्तकों में प्राय विलुप्त हो गई है या इन पुस्तकों में प्राय बहुत ही कम प्रयोग में लाए जाने लगी है। अब इसके स्थान में नई शब्दावली विकसित हो गई है जिसे निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहते हैं। 1950 के बाद से निरंतर इस नवीन शब्दावली का उपयोग बढ़ता चला गया और आज प्राय निष्पादन मूल्यांकन शब्दावली का ही उपयोग किया जाने लगा है। इन दोनों शब्दावलियों में कोई विशेष अंतर तो नहीं है, फिर भी कुछ अंतर अवश्य किए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। योग्यता अंकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करके ये ज्ञात किया जाता है कि वह क्या है या उसमें कौन सी योग्यताएं हैं तथा वह किस कार्य के लिए उपयोगी है। जबकि निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि वह क्या करता है। दूसरा अंतर, योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारी की व्यक्ति के रूप में उपादेयता का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि निष्पादन मूल्यांकन द्वारा उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट, योग्यता अंकन में कर्मचारी द्वारा कार्य करने में लगाई गई योग्यताओं एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत कर्मचारी की योग्यताओं से प्राप्त कार्य परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। ये सभी अंतर सैद्धांतिक है। निष्पादन मूल्यांकन शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें योग्यता अंकन भी शामिल है। व्यक्तिगत योग्यताओं से ही निष्पादन संभव है, अतः निष्पादन मूल्यांकन में योग्यताओं का मूल्यांकन सर्वथा सम्मिलित हो जाता है। 1950 के आसपास तक तो जिन कार्यों को योग्यता अंकन का नाम दिया जाता था उन्हें 1960 के बाद प्राय निष्पादन मूल्यांकन के नाम से जाने लगा है। जो परिचालन कर्मचारियों के साथ साथ प्रबंधकीय कर्मचारियों का मूल्यांकन भी किया जाने लगा है, तो योग्यता अंकन शब्द का प्रयोग अब कम होता चला गया है और निष्पादन मूल्यांकन शब्द उपयोग बढ़ता चला गया है। किंतु आज सभी देशों में योग्यता अंकन, मेरिट रेटिंग भी कहते हैं इसको, सेवावर्गीय मूल्यांकन, पर्सनल अप्रेजल और इवैल्यूएशन, निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवा अंकन, सर्विस रेटिंग आदि शब्दावलियों को समानार्थक ही माना जाता है। अतः हम जब भी इन शब्दों के अंतर नहीं करते हुए योग्यता अंकन का अध्ययन कर रहे हैं। योग्यता अंकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेरिट रेटिंग। योग्यता अंकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी की योग्यताओं क्षमताओं का मूल्यांकन करके ये ज्ञात किया जाता है कि वह कर्मचारी संस्था के किसी विशिष्ट कार्य में कितना उपयोगी है। योग्यता अंकन की कुछ परिभाषाएं। पहली है स्कोट, क्लोथियर एवं स्पीकर के अनुसार योग्यता अंकन कार्य की अपेक्षाओं के संदर्भ में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। बेथल, अटवाटर तथा अन्य सह लेखकों के अनुसार योग्यता अंकन किसी विशेष कार्य पर किसी कर्मचारी की क्षमताओं, योग्यताओं एवं निष्पादन के सही व्यवस्थित मूल्यांकन की तकनीक है। जॉन सुबिन के अनुसार योग्यता अंकन किसी कर्मचारी के व्यक्तित्व के गुणों तथा कार्य निष्पादन का व्यवस्थित मूल्यांकन है जो उसके योगदान तथा फर्म के लिए उसकी सापेक्षिक उपयोगिता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अल्पोर्टा बीटी के अनुसार कर्मचारी अंकन से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा उसके कार्य पर की जाने वाली सेवाओं की कंपनी के प्रति उपयोगिता का सापेक्षिक मूल्यांकन है। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि योग्यता अंकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी
व्यक्ति द्वारा उसके कार्य पर की जाने वाली सेवाओं की कंपनी के प्रति उपयोगिता का समय मूल्यांकन है। योग्यता अंकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं, योग्यता मूल्यांकन के द्वारा ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि कोई कर्मचारी क्या है, अर्थात उसकी योग्यताओं क्षमताओं का मूल्यांकन करके उसके समग्र व्यक्तित्व को समझा जाता है ताकि उसकी संस्था के कार्यों में उपयोगिता को निर्धारित किया जा सके। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब योग्यता अंकन को व्यापक अर्थ में समझा जाता है तो ये निष्पादन मूल्यांकन के समानार्थी हो जाता है। वर्तमान में योग्यता अंकन शब्द को निष्पादन मूल्यांकन शब्द के समानार्थक अर्थ के में उपयोग किया जाता है तथा इसको व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन शब्द की कुछ परिभाषाएं जो अग्रलिखित है। पहली है एडविन बी फिलिप के अनुसार, निष्पादन मूल्यांकन किसी कर्मचारी का उसके वर्तमान कार्य के संबंध में तथा उच्चतर कार्य के लिए उसकी क्षमताओं का व्यवस्थित आवर्ती तथा मानवीय ढंग से यथासंभव निष्पक्ष मूल्यांकन है। टिफन एवं मैककॉर्मिक के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों का उनके पर्यवेक्षक अथवा उसके कार्य निष्पादन की जानकारी रखने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके निष्पादन का व्यवस्थित मूल्यांकन है। डेल एस बीच के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन किसी व्यक्ति का कार्य निष्पादन के संदर्भ में तथा उसके भावी विकास की संभावनाओं के संदर्भ में उसका व्यवस्थित मूल्यांकन है। डेल योडर के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन में वे सभी औपचारिक प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो किसी कार्यशील संगठन के समूह के सदस्यों के व्यक्तियों या योगदानों तथा अंतःशक्तियों क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। ये कर्मचारी संबंध में सही उद्देश्य परक निर्णय के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने की सतत प्रक्रिया है। हेल के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कर्मचारी के निष्पादन एवं योग्यताओं को का उस कार्य की अपेक्षाओं के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। अपन संक्षेप में व्यापक अर्थ में ये समझ सकते हैं, योग्यता अंकन या निष्पादन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के कर्मचारी की योग्यताओं क्षमताओं या अंतःशक्तियों की किसी कार्य के निष्पादन के लिए उपयोगिता को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित निर्णय किए जाते हैं। विशेषताएं। निष्पादन मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं। पहली, निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन एक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की अंतःशक्तियों या क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा मूल्यांकन किसी कार्य के निष्पादन के लिए योग्यताओं या क्षमताओं को उपयुक्तता को आंकने के लिए किया जाता है। ऐसा मूल्यांकन एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ का किया जाता है तथा उस अधिकारी का भी उसके उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित निर्णयों में किया जा सकता है। योग्यता अंकन एवं मूल्यांकन के लिए अनेक विधियां हैं जिनमें से संस्था अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विधि का उपयोग कर सकती है। अब है निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल या मेरिट रेटिंग। निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन के अनेक उद्देश्य हैं। उन सभी उद्देश्यों को अपन दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्रशासकीय उद्देश्य, दूसरा है विकासमान उद्देश्य। पहला है प्रशासकीय उद्देश्य, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव इनको अपन प्रशासकीय उद्देश्य भी कहते हैं। ये पहला उद्देश्य इसका कर्मचारियों की नियुक्ति की पुष्टि करना, कर्मचारियों के सही स्थान पर नियुक्ति करना, कर्मचारियों की का स्थानांतरण करना, पदोन्नति निर्णय करना, पारिश्रमिक वर्दियां पुनर्निर्धारण करना, प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं निर्धारित करना, चयन प्रक्रिया का प्रभावशालीता का अध्ययन करना, कर्मचारी को उनके कार्य निष्पादन से अवगत कराना, निष्पक्ष अनुशासन व्यवस्था का निर्माण करना एवं सेवा के शोध करना। अब दूसरा प्रकार के उद्देश्य है विकासात्मक उद्देश्य, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन के प्रमुख विकास उद्देश्य अगर लिखित है। पहला है प्रत्येक कर्मचारी की कमियों एवं अच्छाइयों को ज्ञात करना।
कर्मचारियों को कार्य क्षमता में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना, कर्मचारियों की क्षमताओं के अनुरूप उन्हें नए क्षेत्रों में प्रवेश कराना, अधीनस्थों में आत्म विश्लेषण तथा प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न कर उन्हें हैबिटेट करना, अधीनस्थों एवं अधिकारियों के बीच मधुर संबंधों का निर्माण करना। इस प्रकार ये निष्पादन मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हैं जिनको दो भागों में बांटकर अपने अध्ययन किया है। पहला उद्देश्य प्रशासकीय उद्देश्य, दूसरा विकासात्मक उद्देश्य। अब है निष्पादन मूल्यांकन योग्यता अंकन की उपयोगिता या महत्व। इसका उद्देश्य के बाद में महत्व है। निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन की उपयोगिता और महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। योग्यता अंकन प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी सहायता से वे कर्मचारी योग्यताओं क्षमताओं का कार्य निष्पादन मूल्यांकन करते हैं तथा उनके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। अतः ये एक अपरिहार्य कार्य है जिसे प्रत्येक संस्था के प्रबंधकों को करना पड़ता है। एडमिन फिलो ने ठीक लिखा है कि किसी भी संस्था के पास ये विकल्प नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों तथा उनके निष्पादन मूल्यांकन करे अथवा नहीं। जिस प्रकार नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण देना ही चाहिए, उसी प्रकार यह भी परमावश्यक है कि नियुक्त कर्मचारियों का कभी न कभी किसी के द्वारा मूल्यांकन भी किया जाए। कर्मचारी का योग्यता अंकन अनेक कारणों से अपरिहार्य है। अपन इसकी उपयोगिता महत्व को कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहला है नियुक्ति की पुष्टि। योग्यता अंकन की आवश्यकता सर्वप्रथम नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए होती है। सामान्य चयन प्रशिक्षण के बाद कार्य पर प्रथम नियुक्ति परिवीक्षाधीन प्रोबेशन के आधार पर की जाती है। परिवीक्षण काल में कर्मचारी का मूल्यांकन करके ज्ञात किया जाता है कि वह वास्तविक कार्य परिस्थितियों के उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि वह उपयुक्त सिद्ध होता है तो उसकी नियुक्ति पक्की या स्थायी कर दी जाती है। विपरीत स्थिति में उसे प्रवेशन काल के दौरान या समाप्त होते ही संस्था से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण कार्य में योग्यता अंकन अपरिहार्य क्रिया है जो प्रत्येक अधिकारी को पूरी करनी पड़ती है। दूसरी उपयोगिता महत्व है कर्मचारियों का मार्गदर्शन। योग्यता अंकन नवीन कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए भी उपयोगी है। इसके द्वारा अधिकारी अपने कर्मचारियों की योग्यताओं का मूल्यांकन करने के साथ उनकी कमियों को भी काट कर लेते हैं। इससे वे अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। तीसरा है सही स्थान पर नियुक्ति। योग्यता अंकन के द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थों की विशेषताओं एवं विशिष्ट रुचियों को ज्ञात कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने अधीनस्थों को सही स्थान पर नियुक्त करने में सुविधा होती है। फिर उचित पारिश्रमिक। योग्यता अंकन कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने का आधार प्रस्तुत करता है। योग्यता अंकन के आधार पर कर्मचारियों के लिए उचित वेतन, प्रेरणात्मक वेतन, बोनस आदि को निर्धारित किया जा सकता है। प्रशिक्षण एवं विकास। योग्यता अंकन से कर्मचारी की कमियों तथा योग्यताओं का ज्ञान होता है। अतः इसके परिणामों के आधार पर अधिकारी अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की दिशा को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं कि किस कर्मचारी को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाए, इसका निर्धारण किया जा सकता है। स्थानांतरण। योग्यता अंकन के द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि कोई कर्मचारी अपने वर्तमान कार्य पर सफल है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो उसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे संस्था की प्रभावशीलता बढ़ती है और उसकी उत्पादकता में भी सुधार होता है। पदोन्नति। योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारी की वर्तमान कार्य निष्पादन क्षमता के साथ साथ उसकी संभावित क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अधिकारी को उनकी संभावित क्षमताओं के आधार पर उनके लिए पदोन्नति के उचित अवसर ढूंढ सकते हैं। अब है चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मापन। योग्यता अंकन के द्वारा नए चयनित कर्मचारियों की योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यदि नए चयनित अधिकांश कर्मचारी योग्य सिद्ध होते हैं तो ये माना जा सकता है कि संस्था की चयन प्रक्रिया प्रभावकारी है। यदि नहीं तो ये चयन प्रक्रिया की अकुशलता ज्ञात की हो जाती है। इस प्रकार इससे चयन प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाए रखने में मदद मिलती है कि अपने में चयन प्रक्रिया में कौन सी कमी रहेगी उनको दूर किया जाता है। जबरन छुट्टियाँ छंटने का आधार। यदि संस्था में जबरी छुट्टियाँ छंटनी योग्यता वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो योग्यता अंकन उसमें भी उपयोगी होता है। ऐसी स्थिति में योग्यता अंकन तथा वरिष्ठता सूची दोनों के बिना जबरन छुट्टी या छंटनी नहीं की जा सकती। जबरन छुट्टी का एक मुख्य आधार का कार्य करता है योग्यता अंकन या निष्पादन मूल्यांकन।
अब निष्पक्ष अनुशासन व्यवस्था। योग्यता अंकन की उपादेयता निष्पक्ष अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में भी है। जब किसी कर्मचारी को अच्छा या बुरा या दोषी बताया जाता है तो उसका अंतिम निर्णय योग्यता अंकन अभिलेख से किया जा सकता है। उसका योग्यता अंकन अभिलेख ही उसके सापेक्ष रूप से अच्छा, कुशल, बुरा, अयोग्य या दोषी ठहरा सकता है। कर्मचारियों द्वारा आत्मविश्लेषण। योग्यता अंकन के परिणाम प्रत्येक कर्मचारी को बताए जाते हैं। फलतः वह अपने कार्यों, क्षमता, योग्यता का आत्मविश्लेषण कर सकता है। इससे वह स्वयं भी अपने कार्यों में सुधार कर सकता है। अब है कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा। योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारी की योग्यताओं, कार्यों तथा क्षमताओं की तुलना करने का अवसर मिलता है। अतः कर्मचारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और वे अधिक कुशलता अर्जित करने का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों को प्रेरणा। योग्यता अंकन की व्यवस्था से कर्मचारी ये अनुभव करते हैं कि उनके कार्य का कोई महत्व दे रहा है। फलतः वे अपने आप को प्रबंध हुए संस्था के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझते हैं। ये भावना उनके मन में अधिक एवं अच्छा से अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी देती है। पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन। पर्यवेक्षक कर्मचारियों की योग्यता अंकन करते हैं। प्राय योग्यता अंकन परिणाम जितने अधिक सही एवं विश्वसनीय होते हैं, पर्यवेक्षक भी उतने ही योग्य माने जाते हैं। इस प्रकार योग्यता अंकन स्वयं पर्यवेक्षकों के मूल्यांकन का आधार बन जाता है। अब है पर्यवेक्षकों का विकास। एडविन बी फिलिप का मत है कि समय समय पर सही मूल्यांकन की आवश्यकता पर्यवेक्षकों का दायित्व बढ़ाती है, जिससे अधिक अच्छे एवं अधिक दक्ष पर्यवेक्षकों का विकास होने लगता है। अतः वे इस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। फलतः योग्य पर्यवेक्षकों का विकास होता है। भावी उपयोग। योग्यता अंकन केवल विद्यमान उद्देश्य है या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही नहीं किया जाता। ये भविष्य में कभी भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ये भविष्य की कई से समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है। अतः योग्यता अंकन निरंतर किया जाना चाहिए तथा उसका अभिलेख रखना चाहिए। इसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको कोई भी प्रबंधक अपनाकर संस्था की व्यक्तियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को सही ढंग से उनका संस्था में बनाए रखने में सहयोग कर सकता है और संस्था की सफलता सुनिश्चित कर सकता है।